नाम कादरी मस्जिद के नाम से चंदा जमा कर रहा और इस कादरी मस्जिद कुतुबपुरा, जूना कुतुबपुरा, जयसिंहपुरा, औरंगाबाद विद्यापीठ के गेट के बाजू में, महाराष्ट्र औरंगाबाद, ये जो है तो देख सकते हैं वहाँ पर। और इनने जो है तो अभी मस्जिद के नाम पे जो है तो दूसरे 50-29 हाई कोर्ट में स्टे रहने के बाद में मस्जिद के नाम पे अभी डिस्प्यूट शुरू कर दिया उनने और लोगों से जो है तो चंदा जमा कर रहा और दूसरे डिस्प्यूट में खर्चा कर रहा। मैं तमाम औरंगाबाद की और महाराष्ट्र की जनता से अपील करूंगा कि ये कुतुबपुरे में जो कादरी मस्जिद है इसको जो है तो चंदा ना दे, क्योंकि ये बिल बुक जो है तो खोटी छपाई वाला है 440/2044 ये जो है तो बिल बुक का MSBW 440 जो है तो लिखा वक्फ बोर्ड ने लिख के दी दिया कि हमारे पास में। ये गुजारिश करूंगा कि शहाबुद्दीन नामने का जो है तो तमाम मुसलमानों से और सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है तो कादरी मस्जिद का नाम का जो बोगस चंदा चालू है इसको कोई चंदा ना दे, क्योंकि ये पैसे चंदे का दुरुपयोग कर रहा है। विद्यापीठ गेट के बाजू में कुतुबपुरा जयसिंहपुरे में कादरी मस्जिद है। कादरी मस्जिद के नाम का इन्हें खोटा बिल बुक छपा लिया और वक्फ बोर्ड में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड ने लिख के दे दिया कि इसके कोई संचिका और कोई इसकी जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन ये जो है तो 444 जो है तो ये नंबर डाल के लोगों से जो चंदा वसूल कर रहा, तो बराए मेहरबानी है कि लोग इसको चंदा ना दे, क्योंकि ये चंदा मस्जिद। मैं तमाम महाराष्ट्र की आवाम से ये अपील कर रहा हूँ क्या ये कादरी मस्जिद जो शहाबुद्दीन ज़ियाउद्दीन नाम के ये जो तो झूठे चंदे जमा करके फिर रहे तो इनको चंदा ना दे, क्योंकि ये चंदे के नाम पे इन्होंने धंधा लगा दिए और इनके सब उल्टे कारोबार चल रहे और ये चंदे के पैसे लेके दूसरों की ज़मीनों पे डिस्प्यूट कर रहे और पुलिस प्रशासन के ऊपर ये तनाव बढ़ा रहे। ये आरोपी के खिलाफ में 1684/2024 को 2018 को आदेश नंबर 1684 का इनके ऊपर तड़ीपार करने का ऑर्डर उच्च न्यायालय ने दिए वाला है। लेकिन ये चंदे के पैसे जो है तो दे के रिश्वत दे के तो आदेश को दबा दे रहे। दूसरा आदेश हाई कोर्ट ने तो पूरे का वक्फ बोर्ड के अंदर कहाँ तक आया मैटर आपका? हमारा जो है तो हाई कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने 7961/2019 माननीय उच्च न्यायालय ने 7961/2019 आदेश पारित करे हुए ज़ियाउद्दीन वो शहाबुद्दीन इनके ऊपर FIR करके 51-52-54 की कार्रवाई करने का आदेश दिए हुए, लेकिन उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई हो रही नहीं। प्लस दूसरी एक बात जो है तो पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार साहब ने 24/3/17 को इसके ऊपर FIR करने का ऑर्डर करे हुआ है, उसके ऊपर कोई अमल बजावनी नहीं देगी। इसके पहले माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी 17/2/2017 को इनके ऊपर 51-52-54 की कार्रवाई करने का आदेश दिए हुए, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही नहीं। उसके बाद में मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में और मुंबई को मैंने अभी तक 6 तकरार करा, क्या माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हुआ है इसके ऊपर अमल बजावनी करो। इसके ऊपर कोई अमल बजावनी हो रही नहीं और गुंडों को पूरी छूट दिए वाली है। और प्लस जो है तो मैंने अभी 24 जनवरी को भी तकरार करे हुआ है पुलिस आयुक्त के पास में, क्या ये पुलिस ये जो है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में आरोपी है और आरोपी रहने के बाद में भी ये बार बार अतिक्रमण कर रहा, कब्रस्तान तोड़ रहा, उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा। उसके बावजूद भी फिर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को भी मैं गया तो मैडम ने बोले रात में कभी इनने अतिक्रमण करा तो इसकी जो है तो तुम 112 पे तकरार करो। 112 पे मैंने तकरार करने के बाद में उनने क्या करा, जो 112 की तकरार में जो 2 पुलिस वाले आए थे इनने वहाँ पर जो मस्जिद के चंदे जमा कर रहा, चंदे के अंदर लोगों को दारू वारू पिला के वहाँ बिठा रहा गुंडों को, तो वो गुंडों ने पुलिस वाले के ऊपर हमला कर दिया। फिर वो पुलिस वाले पे हमला करने के बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर पुलिस आयुक्त को मिल के मैंने जो है तो तकरार करा कि इनने पुलिस वाले पे हमला करा, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई हो रही नहीं। मुख्यमंत्री सचिवालय का लेटर देखो, ये आखिरी का मैं आपको बता रहा है। इस मुख्यमंत्री सचिवालय ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को दे रहा, क्या उच्च न्यायालय के आदेश की तुम अमल बजावनी करो, इसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही नहीं। ये महानगर पालिका को भी दिया हुआ है उन्होंने, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही नहीं। फिर उसके बाद में मैंने जो है तो ये माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब को भी मैंने ये तकरार भिजाए वाला है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन ये कार्रवाई हो रही नहीं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनने महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का MSBW 440 बिल बुक छापे वाला है मस्जिद के नाम का, और ये खोटा बिल बुक है। इसके ऊपर करोड़ों रुपए की वर्गनी वसूल कर रही है। अब लोग आज जो है तो मुसलमानों का हिंदू और मस्जिद के नाम पे चंदा कर देते, लेकिन ये चंदे का दुरुपयोग कर रहा। प्लस ये है कि मैंने वक्फ बोर्ड में माहिती मांगा का MSBW 440 की संचिका देना दिया भी
तो माहिती के अधिकार में मेरे को अपील के अंदर वक्फ बोर्ड ने माहिती दे दिया कि त्यांची काही संचिका आढळून आली नाही। इसका मतलब इन्हें 440 संचिका जो है तो वक्फ के नाम का ये जो है तो डुप्लीकेट बिल बुक छाप रहा, करोड़ों रुपए चंदा जमा कर रहा, और ये चंदे के अंदर ये जो है तो कुछ अधिकारियों को मैनेज करके उच्च न्यायालय के आदेशों को ये दबाते जा रहा। अभी तक मैंने 52 तकरार कर चुका है। प्लस 2018 में इसका जियाउद्दीन को, शहाबुद्दीन को, इसके साथीदार को तड़ीपार करने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है। उसका नंबर है 1684/2018। 2018 में जब ये आरोपियों को हाई कोर्ट ने तड़ीपार करने का ऑर्डर करी हुई है, इसके बावजूद भी कोई तकरार नहीं हो रही। माहिती के अधिकार में 5-5 हज़ार के जो है तो अधिकारियों के ऊपर दंड लग रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। 161 ऑर्डर आए वाला है 2019 से, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस आयुक्तों के आदेश को कोई मान रहा नहीं, सीओ के आदेश को कोई मान रहा नहीं, बस ये सब मनमानी चल रही। इसका मेन रीज़न ये है कि ये वक्फ बोर्ड के नाम का बिल बुक छाप रहा और इसके अंदर करोड़ रुपए की वर्गनी वसूल कर रहा, और ये वर्गनी में जो है तो रिश्वत दे रहा। आरोपी है, इनने जो है तो कादरी मस्जिद के नाम का बिल बुक छाप लिया, और वो जगह हमारा और विद्यापीठ का डिस्प्यूट चालू था। उनने स्टे के अंदर मस्जिद बना लिया, हमने उसको रोके नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनने क्या करा, वक्फ बोर्ड का MACBW 440 जो है तो इनने बिल बुक छाप रहा और लोगों से करोड़ रुपए की चंदा जो है तो वसूल कर रहा। तो मेरी तमाम आवाम और पब्लिक से विनती है, क्या ये कादरी मस्जिद नाम का जो शहाबुद्दीन, जियाउद्दीन ये जो खोटा चंदा वसूल कर रहे, और पुलिस प्रशासन के अंदर जो है तो ये रिश्वत दे के और जो है तो पूरे कानूनों के, हाई कोर्टों की आदेशों की सब ये विटंबना कर रहा। तो इसको कोई, मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे गुजारिश है कि इसको कोई कादरी मस्जिद के नाम का चंदा ना दे, क्योंकि चंदा उसी को दे जो मस्जिद के अंदर लगाता है। इनने डिस्प्यूट के अंदर जो है तो ये जो है तो विद्यापीठ का एजेंट है, ये उनको सपोर्ट कर रहा। विद्यापीठ ने कई जो है तो प्रकरणों में मस्जिदा दरगाह जो है तो तोड़ के लेवल करी। इसमें हमारी हाईकोर्ट में याचिका आदेश भी 44/2023 आए वाला है, लेकिन ये खोटे अर्ज और खोटे तकरारा करने के वास्ते विद्यापीठ का ये लंडोरा है, और ये जो है तो विद्यापीठ जा बोलती वहाँ पर ये खोटे केसा डालता। इससे पहले इनने बस्ती में जो है तो इसके दादा ने दी हुई प्रॉपर्टी 400 लोगों को बेची हुई, उनके ऊपर खोटे केसा डाल दिया। वो लोगों को मालूम नहीं कि उनके पीछे खोटे केसा चल रहे, ऐसे गौर गरीबों को तकलीफ दे रहा है। प्लस मेरी ये विनती है सबसे, और यहाँ तक के खास तौर से महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माझी विनंती है कि ये खोटे बिल बुक के ऊपर जल्द से जल्द FIR का लेटर निकालो। मैंने पुलिस आयुक्तों को भी मिलके दिए वाला है, माननीय पुलिस आयुक्तों ने मेरा आश्वासन भी दिए हुए हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन कार्रवाई चलेगी, वहाँ से बेगमपुरा चलेगी, वो वहाँ पर जो है तो प्रलंबित है। पर मेरा इतना ही बोलना है क्या, चंदा उसी को दो जो है तो उसका उपयोग सही ढंग से करता। ये जो है तो ये पुलिस प्रशासन की दिशा भूल कर रहा और खुद पैसे कमा रहा, बंगले, फ्लैटा, कारा, ये सब खुद के लिए चंदे जमा कर रहा। ख़ास तौर से मैं औरंगाबाद के कच्ची लोगों को भी जो है तो विनंती करूंगा कि आप जो है तो आस्था के मारे उसको चंदा दे रहे, लेकिन इसको चंदा मत दो, क्योंकि ये जो है तो चंदे का दुरुपयोग कर रहा और मेरे को बोल रहा हमारे साथ में बड़े बड़े कच्चिया है, ये है वो है, और ये फ्लैटा दुकाना जो है तो होलसेल के कारोबार कर रहा। लेकिन मेरी यही विनंती है कि चंदा देने वालों को रोको मत, चंदा दो, लेकिन देख समझ के दो कि तुम्हारा पैसा भी जो है तो कई अच्छी जगहों पे लगे, कई अच्छा तुम्हारे को उसका सवाब भी मिले। आप ये चोर को जो है तो जो सबसे बड़ा आरोपी है हाईकोर्टों की नज़र में, आप आरोपियों को पैसे दे के और आरोपियों को मजबूत बता रहे, जिसमें पुलिस प्रशासन, कॉर्पोरेशन, वक्फ बोर्ड के तमाम जो है तो ये हाईकोर्टों की सब आदेशों की ये विटंबना कर रहा, ये चंदों का दुरुपयोग कर रहा।